हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। ओके, इसके लिए पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने बाद गो टू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स। यहाँ पे उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपको दिखेगा प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू। ओके, अब वो जो डिमांड रिसीव हुई है आपको रीजन जानना जरूरी है। उसके लिए जो इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ है और यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। पासवर्ड टू ओपन इट इज पैन नंबर इन स्मॉल केस अलोंग विद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ DD MM YY वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। आप उसको ओपन करेंगे और पहले आप चेक करोगे कि आपको डिमांड नोटिस क्यों रिसीव हुआ है। पहले तो आप देखोगे कि हेडिंग इज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) एंड नीचे यू हैव अ डिमांड फॉर सो एंड सो असेसमेंट ईयर। ओके, एंड देन अमाउंट ऑफ डिमांड भी यहाँ पे दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डिटेल फॉर्मेट में डिपार्टमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि व्हाई देयर इज मिसमैच एंड व्हाई देयर इज अ डिमांड। ओके, अब देखोगे यहाँ पे हेड वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, वट एवर इट इज। यहाँ पे आप देखोगे दो कॉलम है, एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). ये हमने जो डिस्क्लोजर दिया इनकम टैक्स रिटर्न में वो है और ये डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है। इफ देयर इज मिसमैच इट विल बी हाईलाइटेड इन रेड कलर। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आप देखोगे कहीं पे रेड कलर से बोल्ड किया है या नहीं। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट और टैक्स अमाउंट मिसमैच है। ओके, सो आप ये कैलकुलेशन चेक करने के बाद इफ इट इज करेक्ट तो आप वैसे रिस्पॉन्ड करोगे, एंड इफ यू डिसएग्री या इट इज नॉट करेक्ट, जैसे कि डिपार्टमेंट ने कोई डिडक्शंस लिया ही नहीं है, आपने क्लेम किया बट डिडक्शन डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया है, या रिबेट आप कैलकुलेट नहीं किया है उन्होंने, या TDS में मिसमैच है, तो आप डिसएग्री कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको वैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो चलिए हम पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पे एक बार इंटीमेशन ऑर्डर चेक करने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। गो टू पेंडिंग एक्शन, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पे वो डिमांड रिफ्लेक्ट होगा। गो टू सबमिट रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, डिमांड इज करेक्ट, डिसअग्री विद डिमांड। पहले हम देखते हैं डिसअग्री विद डिमांड ईदर इन फुल और पार्ट। ऐसे भी हो सकता है कि आप पार्शियली अग्री कर रहे हो, तो अगर वो केस है तो आपको वैसे मेंशन करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, फिर आपको रीजंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ रीजन इज वन ऑफ दिस तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका रीजन, जो आपका रीजन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अदर्स पे क्लिक करके अप्लाई कीजिए। ओके, देन अदर्स पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है कि आप कितने अमाउंट के लिए डिसअग्री हो या नहीं पे करना चाहते हो। यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कीजिए, यहाँ पे आपका रीजन लिखिए। रीजन शुड बी वैलिड एंड जस्टिफाइड। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए व्हाई यू आर डिसएग्रीइंग, एंड वो एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिख दो, एंड क्लिक ऑन सेव बटन। आफ्टर दैट क्लोज एंड सबमिट इट। ये हुआ इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, अब देखते हैं इफ यू आर अग्रीइंग विद द डिमांड। तो आप पहले क्या करोगे, आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, आप वो डिमांड पे करोगे। ओके, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा डिमांड रेफरेंस नंबर, असेसमेंट ईयर और अमाउंट। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेलेवेंट फील्ड्स में ऑटोमेटिकली अमाउंट को फेच किया गया है। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आप आपके प्रेफर्ड बैंकिंग गेटवे पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने कोटक बैंक पे क्लिक किया है या HDFC बैंक पे क्लिक किया है। फिर कंटिन्यू क्लिक करो तो ये आपको यहाँ पे पे नाउ का बटन आएगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये बैंक के गेटवे पे लेके जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग चूज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली वैसे पे करो, UPI कर रहे हो तो आप वैसे सिलेक्ट करो। पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने का मत भूलिए, क्योंकि हमें उसके डिटेल्स लगने वाले हैं। वंस यू पेड द डिमांड, आप फिर से पेंडिंग एक्शन, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाइए। सबमिट रिस्पॉन्स, यहाँ पे डिमांड इज करेक्ट, यहाँ पे इस बॉक्स को भी टिक कीजिए एंड रीड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड लेटर ऑन। ठीक है,
मीन्स आपने एक बार हाँ कह दी तो वो हाँ ही है, फिर आप उसको नो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट? यस, ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज सेंट। तो यहाँ पे ऐड चालान डिटेल्स, टाइप में आप सिलेक्ट करोगे आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट, यहाँ पे चालान की अमाउंट, बीएसआर कोड्स, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट एंड रिमार्क्स, और नीचे आपको अपलोड करना है चालान का कॉपी। सेव इट एंड क्लिक ऑन सबमिट। ओके, नाउ इफ इट इज नॉट येट पेड, तो नॉट येट पेड में लिख के आपको यहाँ पे फिर से वो पे नाउ के ऑप्शन पे ही लेके जाएगा। ओके, बट आपका अगर कोई रिफंड है, समझिए ये असेसमेंट ईयर, पहले असेसमेंट ईयर का है डिमांड और करंट ईयर में आपको रिफंड ड्यू है, ओके, तो आप बिना पे करके सबमिट कीजिए, वो ऑटोमेटिकली रिफंड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सो एक बार आपका ये प्रोसेसिंग में चला गया, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा और आपका डिमांड अकॉर्डिंगली यहाँ से निकल जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।